कहां से मिलेगा, कौन देगा? आप बस अपना बॉन्ड नहीं देंगे, कोर्ट में जाएगा नहीं, आर्डर नहीं आएगा, किसके खिलाफ आप हैं? सहारा के हैं कि पशुधन के हैं कि विश्वामित्र के हैं कि रोजबेली के हैं, किसके हैं? टोगो के हैं। तो वो आपको एक पे एक एनसीआर देना मस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं जाती हो, बताइए इनको, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं कैसे कहूँ जब मैं अपनी बात को नहीं कह सकती हूँ तो हमारी जो दबी कुचली बहनें हैं जो गांव की हैं वो किससे कहेंगी? दिन से चल रही है, लेकिन धोखेबाजी, 420 फ्रॉड ये होता रहा है। तो समय हम ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए कि आज ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाएगा। सेबी है, आरओसी है, आईआरडीए है, आरबीआई है, सबके रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग हैं। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसमें फंसे हुए हैं कौन? ज्ञानी तो अपना बुद्धि खर्च के पैसा प्राप्त कर लिए, अज्ञानी जो हैं अपना लुटा के समय बर्बाद कर दिए, अल्पज्ञानी बचे हुए हैं जो यहाँ आकर के बैठे हुए हैं कि मेरा पैसा मिल जाए तो हम अपनी इज्जत बचा लें, अपनी मर्यादा बचा लें, अपना सब कुछ कर लें। लेकिन दोस्तों जरा सोचने की बात है कि अल्पज्ञानी हैं हम लोग जरूर, लेकिन ज्ञानी मंच बैठा है और अज्ञानी आपके कहने से आपको पैसा दिया है, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, जो भी दिए हैं सब हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने जिले में जाकर के सक्षम अधिकारी नियुक्त हुए हों, तनख्वाह ले रहे हैं, उनको एक एनसीआर करिए, एफआईआर करिए। और हमारी जितने माँ बहनें बैठी हुई हैं जिनको जानकारी अनुभव नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जो भी लगे हुए हैं उनको जाकर के जानकारी दें, अनुभव दें, एक्सपीरियंस दें, उनका साथ दें और इस भुगतान को सुनिश्चित कराएं सक्षम अधिकारी से मिलकर के। और खुशी की बात यह है कि मैंने ज्ञापन दिया मिर्जापुर जिला में डीएम साहब को, एसपी को, उन्होंने भेज दिया मंडल आयुक्त को, उन्होंने एडीएम को भेज करके भेजा सिटी कोतवाली में। उनसे हमारे पास ऑर्डर आया कि सर इसमें क्या कार्रवाई करना है। मैंने कहा उसको रोके रहिए, उसमें एनसीआर करना है, जो पार्टी आएगी उसका एफआईआर आपको करना है और 90 एक्ट लागू करके उसको भेज दीजिए जहां भेजते हैं। और मैं ये कंपनी जो है, कंपनियां में तो जितने बैठे बहुत सी कंपनी है, लेकिन दोस्तों खास तौर से टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी जो है वो कंपनी का ठग जो है वो पीपीएस सेठी है। वो एक कंपनी बनाता है, नाना प्रकार के डायरेक्टर अलग अलग बना करके जब ऑडिट होता है तो चेंज कर देता है, ऑडिट होने ही नहीं दे रहा है। इसलिए हमारे जो बिजी ऑडिट करने वाले हैं वो सब वहीं से लौट जाते हैं। तो ये जो है 62-63 कंपनियां बना करके नाना प्रकार के डायरेक्टर नया बना करके अपना काम कर रहा है। इसके जाल में फंसे हुए और से डायरेक्टर आ रहे हैं, नए डायरेक्टर आ रहे हैं, वो भी जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आजादी ने जो कदम उठाया है उनका साथ आप लोग दीजिए। और मैं इतना कहूंगा राष्ट्रीय महामंत्री के नाते इस मंच से मैं जो घोषणा कर रहा हूं, मैं चैनल के साथ कह रहा हूं कि जानकारी अनुभव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। आप काम नहीं करें तो एक पैसा मिलने वाला नहीं है। कहां से मिलेगा, कौन देगा? आप बस अपना बॉन्ड नहीं देंगे, कोर्ट में जाएगा नहीं, आर्डर नहीं आएगा, किसके खिलाफ आप हैं? सहारा के हैं कि पशुधन के हैं कि विश्वामित्र के हैं कि रोजबेली के हैं, किसके हैं? टोगो के हैं। तो वो आपको एक पे एक एनसीआर देना मस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमारे मंच के बैठे हुए हमारी बहन जी हैं, बैठी हैं, सब माताएं बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, हमारे सब बड़े अधिकारी बैठे हैं, आपका साथ देंगे। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, मैं कानपुर देहात से दिल्ली समाज की मैं महिला हूँ। टैगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी एसएम रामासरे प्रजापति और राम विशाल शिव शरण और प्रेमचंद दिनेश चंद की अगुवाई में ये जांच जरूर कराई जाए। मैं अपने सभी लोगों से, अधिकारी गणों से, मैं माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से, जो भी हमारे देश के हैं, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि इतनी सभी लोगों की पीड़ित आवाज़ को सुनकर आप लोगों को शर्म लगनी चाहिए। और ये सोचने का विषय है कि इतना हमारी जनता को इतना कष्ट है कि जिस घर में मैं पैसा लेने जाती थी, आज उन्हीं लोगों के सामने मैं सर झुका कर निकलती हूँ। मैं उन लोगों से कैसे कहूँ कि मैं पैसा आपका दिला दूंगी? इन लोगों ने पहले हम लोगों के घर जाते थे और इस तरीके से बात करते थे कि तुम्हारा पैसा दुगना होगा और तुमको किसी बात की चिंता नहीं है, आपका पैसा पूरा दिया जाएगा। बताइए आज मैं जिस घर से, बहनों से, गरीबी रेखा से जो गुजरने वाली महिलाएं थी, मैं 500 की, 1000 की
आरडी खोलकर उनका मैंने आज पैसा जमा किया, और जब आज वो मेरे दरवाजे आती हूँ तो मैं क्या उनको जवाब दूं कि मैं कैसे पैसा उनका दूंगी। और हमारे जो सेठी प्रतिपाल सेठी हैं, उनके चिमचे जो रामासरे प्रजापति दिनेश और प्रेमचंद जी, आशीष जी, इतने माने हुए हस्तियां, इतनी कलाकार हस्तियां हैं, जो आज भी मैंने एक बार उनसे फोन करके कहा तो कहते हैं अरे तुम भी तो मैं धरने में जाती हो, बताइए इन कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं कैसे कहूँ, जब मैं अपनी बात को नहीं कह सकती हूँ तो हमारी जो दबी कुचली बहनें हैं, जो गांव की हैं, वो किससे कहेंगी। हमारी आवाज को नहीं सुना जाता है। मैं एक बार अपने विश्वकर्मा जी के साथ कानपुर देहात में डीएम ऑफिस में एप्लीकेशन भी देने गए, और दरोगा जी ने मुझसे फोन कर कर कहा आप गीता क्यों परेशान हो, जहाँ का ये मैटर है वहाँ आप एप्लीकेशन दीजिए। बताइए, मैं सभी लोगों से, मुझको तो इतना ज्ञान नहीं है, मैं आप ही लोगों के बताए रास्ते पर चलना चाहती हूँ, और मैं आपका बराबर संघर्ष के लिए आपके तत्पर रहूंगी। जय भारत। जब से मीटिंग को होना शुरू हुई है, मैं फतेहपुर प्रत्येक मीटिंग में बराबर आती हूँ। मैं मदन पाल भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि भैया आप, मैं आपके कंधों से कंधा बराबर में मिलाकर चलती रहूंगी जब तक इस शरीर में हमारे प्राण रहेंगे। मैं सारी बहनों से ऐलान करती हूँ कि पीछे मत हटना, इन गुंडों का आतंक खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। देश का नेता कैसा हो, मदन लाल जी जैसा हो, संगठन का नेता कैसा हो, मदन लाल जी जैसा हो, संगठन का नेता कैसा हो, मदन लाल जी जैसा हो, क्षेत्र का नेता कैसा हो, विश्वकर्मा जी जैसा हो, क्षेत्र का नेता कैसा हो। विश्वकर्मा जी जैसा हो। मदन पाल के वास्ते खाली कर दो रास्ते, मदन पाल के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, मदन पाल के वास्ते। खाली कर दो रास्ते। इसी के साथ मैं बहनों से अपना अनुरोध करती हूँ कि आप घर घर जाकर एक एक बहनों को अलग जगाना है। ये मेरी बात को आज से गांठी में बांध लो कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं कानपुर देहात से आई हूँ। आप एक एक बहनों को ऐसा ऐसा रंग भर दो, ऐसी ऐसी उनकी आवाज को बुलंद कर दो, ताकि ना तुमको कोई हस्तक्षेप हो और ना हमारे अन्य लोगों को पैसे की, हमारे बड़े भाई इतनी आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, आप किसी तरीके से हताश ना हो। मैं आपका सहयोग और साथ बराबर देती रहूंगी, बराबर देती रहूंगी, ये मेरा वादा है। भारत माता की, भारत माता की। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।